आप ओके कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपके प्रश्न भी बहुत जरूरी होंगे और जो आंसर निकल के आएंगे वो भी बहुत, फिर दोबारा आए ना आए तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप इसी से बाकी चीजें ले सको। तो नमस्ते। आज का ये डे 0 है। नमस्कार जी, वेलकम जी, है ना। तो आइए, 111 दिन क्यों चूज किया, सबसे पहला प्रश्न उठता है। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम जितनी ज्यादा दिनों तक दिमाग में विचार भी रखते हैं ना, अगर एक ही थॉट को बार बार सोचा जाए तो बढ़िया वाला स्ट्रेस बन जाता है ना। तो सेम यहाँ इसी पैटर्न को उल्टा कर लिया, बस रिवर्स कर लिया। आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर में कोई कितनी भी भयंकर, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आपको बस उसी प्रक्रिया को जिस कारण से वो हुई है उसको बस रिवर्स करना शुरू कर दो। रिवर्स इन द सेंस कि आपको जो चीज खाने से, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत यूनानी दवाइयों के बारे में खूब सुना है ना आपने। ये चरक, महर्षि चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं। तो महर्षि चरक की बहुत ज्यादा ख्याति हो गई। उन्होंने सबसे पहले मोतियाबिंद और आंखों का ऑपरेशन करना शुरू किया था उस समय में, आज से लगभग 3500 ईयर्स पहले। तो उनकी बहुत ख्याति हो गई। तो एक व्यक्ति यहाँ से घूमने वाला, यूनान का, रोम का व्यक्ति घूमते हुए वापस पहुंचा। तो उसने पूछा भारत में ऐसी क्या विशेषता है। बोले कि अगर भारत की विशेषता को समझना है ना तो आप ऐसा करो, भारत जाओ, बस भारत जाके वापस आ जाना। बोले क्या करना है फिर। बोले जाते समय एक बबूल का पेड़ होता है जिस पर कांटे होते हैं, आपने जानते होंगे। बोले जाते समय 1 महीना रास्ता है आपका, हर एक रात को बबूल के पेड़ के नीचे सोना है। जब तक वो इंडिया आया उसके टीबी की बीमारी हो गई थी, बिल्कुल शरीर कमजोर हो गया। उसे टीबी में 6 रोग कहते हैं, है ना। मतलब हमारे पांचों तत्व जो शरीर बनता है वो सारे नष्ट होने लगते हैं। अब वो इतना बीमार हो गया, उसने कहा कि एक सिंपल सा वैद्य जब भारत पहुंच गया, किसी गांव में था, उसने देखा कि आपको तो टीबी हो गई है। उसने बोला कि आपने परेशानी पहचान ली तो इसका उपाय उपाय बता दो इतना कि मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊं। तो बोले कि बिल्कुल पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा कि जाते समय, अब ध्यान से समझना, उसने पूछा कि क्या किया था आपने। बोले बबूल के पेड़ के नीचे सोता हुआ आया था मैं। बोले ठीक है, अभी बस पीपल के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना, पीपल के पेड़ के नीचे। मुझ गया, घर तक पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगा। 1 महीने में वो दोबारा से पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जैसा घर से चला था वैसा ही रिष्ट पुष्ट, पूरा वेट बढ़ गया, सब बढ़िया एकदम। तब उससे पूछा कि क्या मिला आपको इंडिया में। बोला एक साधारण सा आदमी भी वहां का पूरी तरह से वैद्य है। ये समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि हमें जिस कारण से जो भी समस्या हो रही है, किसी भी समस्या का जो भी कारण है आप उसे पकड़ो और उसे रिवर्स कर दो। तो अब तक हमने अपने जीवन में जितने भी काम किए हैं, सालों सालों किए हैं ना। तो सेम अब जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको, हमारी जो सांसारिक जर्नी है उसको रिवर्स करना है। अपने आप वो स्पिरिचुअल बन जाएगी। जैसे एक छोटा बच्चा मुस्कुराता है ना, उसको कोई कारण थोड़ी चाहिए, कैसे भी खिलखिलाने लगा। अपने हल्की सी बस गर्दन पर टच करो उसके, क्या होता है। पहले ही आपने उस उंगली दिखाई और उसको पहले ही गुदगुदी होने लगती है, शरीर में एक खिलखिलाहट पैदा हो जाती, कोई कारण नहीं है। यही है। और हमसे कह दिया जाए हंसने के लिए, इतने सारे अर्थ निकाल लेते हैं, इतने सारे मीनिंग, इतनी सारी चीजें सोच लेते हैं मुस्कुराने के नाम पर। तो सेम हम क्या करेंगे, हमारा जो डेली रूटीन है जो बहता चला जा रहा है, अब वो बस हमारे अनुसार होगा। ठीक है, आप ये घर के काम, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, इसको डेली रूटीन मत मान लेना प्लीज। ये तो हमारे ऊपर थोपी गई दिनचर्या है। ठीक है। तो आइए, तो 111 दिन हम जब किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले वो हमारे विचारों में, विचारों से हमारे ब्लड में, सर उसमें, फिर हमारे डीप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वहां तक चीजें पहुंच जाएंगी। और एक बार वहां तक चीजें पहुंची तो जो भी चीजें आज तक हमारी डिग्री से, हमारी पहचान से, हमारी पहुंच से बाहर रह गई हैं, वो सब कुछ हमारी समझ में होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। तो
एक बार जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए ताकि कुछ चीजें छूटे नहीं। अब 100 कौन कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो सबसे पहला मैंने सूत्र लिया है मुस्कुराना, जिस पर हम पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, और सुन लिया पर मुस्कुराया कोई नहीं, है ना। यही चीजें ढूंढनी है बस, हमें समझना है मुस्कुराना क्या है, और उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो पूरी चीजें बन जाए। न तो कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर है जो इस मुस्कुराहट को दे सके, सीधा बोल रहा हूँ। न कोई ऐसी डिग्री है, न कोई ऐसा धन है, न कोई ऐसी पदवी है दुनिया में। आप हर चीज का नाम ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मुस्कुराहट दे सके, है ना। तो अब ये मुस्कुराहट हमें खुद कमानी है, और कमानी कैसे है? चुटकुले, सिर्फ कपिल शर्मा शो देख के नहीं मुस्कुराना, चुटकुले पढ़ के नहीं मुस्कुराना, किसी पर कमेंट पास करके नहीं मुस्कुराना, या किसी की कमेंट सुन के नहीं मुस्कुराना, बिना रीजन के ढूंढनी है चीजों को, है ना। तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, मैं उसे थोड़ा सा आपके साथ पढ़ लेता हूँ बस, है ना। उम्मीद है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि कल से फिर आपको शेयर करना है। याद रखना, एक और चीज बताना भूल गया मैं बिल्कुल अनम्यूट करवा के आप खुद करोगे, आप खुद करोगे। आप बेचैन रहोगे कि मुझे भी अपनी खुशी शेयर करनी है, मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं, आप खुद वेट करोगे तो मुझे पर्सनल कर लेना। ग्रुप में आधे घंटे का ही टाइम रहेगा, है ना। 20 मिनट देखो तपाक से निकल गई। तो जो 9:30 से 10 बजे का टाइम रखा था वो 9:20 से 10 का कर लिया है वापस से, ठीक है जी। तो अभी हमसे ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए पॉइंट पर चलते हैं। उम्मीद है मैं आपको दिखाई दे ही रहा हूं। सबसे पहले, मुस्कुराहट है क्या चीज? ओके, अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसको एक नाम दे लेते हैं, क्रांति। क्या नाम दे लेते हैं? क्रांति, समझते हो ना, सिलेबस में भी पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति, 1947 की क्रांति। बस उसमें क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। इसमें हमारे थॉट्स, इसमें हम अपने बनाए हुए जाल से आजाद हो गए। बहुत बहुत प्यारा सा वो है। अब क्रांति सर कैसे कहते हैं? क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? क्रांति को इंग्लिश में कहेंगे रेवोल्यूशन, है ना। ओके, रेवोल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी। ये तो ये मुस्कुराहट, तो आप प्लीज हेल्प करते रहिएगा। हाँ, ये अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए आगे चलेंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन है, ये एक ऐसा है जिसमें ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि जैसे ही आप मुस्कुराते हो, अगर कोई रीजन नहीं है तो हम मुस्कुरा नहीं पाते, ऐसा ही है ना। पर अगर कोई रीजन नहीं है तो हम रो जरूर सकते हैं। घंटों रुला लो, हम पूरी रात एक नेगेटिव थॉट में निकाल सकते हैं, पर एक ब्रेक करके हम मुस्कुरा नहीं सकते। हम अपने थप्पड़ नहीं लगा सकते, फालतू के सोचे जा रही है, सोचे जा रहा है, नहीं ब्रेक कर पाते। मेरे अंदर इतना तूफान उमड़ता चला जाता है कि मैं 3-3 4-4 दिन स्ट्रेस में रह सकता हूँ। पर अगर एक बार कह दिया जाए तो फिर अभी हमें क्या करना है, एक पेन लगा लेनी है गालों पे। जोकर वाली मूवी देखिए ना, और जानबूझ के थोड़ा मिरर के सामने जाते ही सबसे पहले कुछ नहीं देखना कि फेस पर कुछ लगाया कि नहीं लगाया, आज लालिमा कम है या थोड़ी सी स्किन वो लग रही है, ड्राई लग रही है, कुछ नहीं देखना। सबसे पहले क्या देखना है? हम मुस्कुराओ। अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है। 11 दिन कैसे बीतेंगे जब अभी आप इतने उदास रहोगे तो। डे 0 है, हाँ, अभी से, है ना। जब हम पैदा हुए थे तब बिना कारण मुस्कुराते थे, कोई कारण नहीं था, क्योंकि वो हमारा स्वभाव था। हमारे पास कोई कहने वाला नहीं था। अभी हमारा स्वभाव कैसा हो गया है? उदासी वाला। तो रिवर्स करो इसे। एक एक गहरी सांस के साथ सबसे पहले उल्टा करो, गहरी सांस लीजिए और स्वीकार कीजिए कि रूठने का कारण हो सकता है, पर मुस्कुराने का अब कोई कारण नहीं चाहिए। रिवर्स करना है ना। उदासी के जैसे हम कारण ढूंढते हैं, आगे से मुस्कुराने के कारण ढूंढेंगे।
अब वो कारण हमारी चाहे दुर्गति ही क्यों ना हो रही हो, हम क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। किसी ने कुछ कह ही क्यों न दिया हो, हम क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। कोई भी स्थिति हो लाइफ में, बीमारी हो, हारी हो, नुकसान हो, फायदा हो, कुछ भी हो, मुस्कुराएंगे। कैसे मुस्कुराएंगे? शेख चिल्ली से सीख लेते हैं। शेख चिल्ली की और उसकी वाइफ की खूब हंसी मजाक के, मतलब इतने हंस हंस रहे थे, इतने ज्यादा हंस रहे थे कि पड़ोसी ने आकर दरवाजा पे टिका, बोला भाई साहब हंसने की भी कोई हद होती है, हंसे जा रहे हो, तुमने तूफान मचा रखा है। सारे आस पड़ोस के इकट्ठे हो गए, बाहर निकला हंसता हुआ, और थोड़ा सा कहीं से लाल भी हो रखा था, कनपट्टी पे बढ़िया बजाओ। उसने पूछा कैसे हंस रहे थे तुम? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ी तू में हो रही थी, ये उठा के चप्पल मारती थी, बच जाता तो मैं मुस्कुराता था, लग जाता तो ये मुस्कुराती थी, हम दोनों ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। तो बस चीजें ढूंढनी है हमें मुस्कुराने की, ठीक है ना? फिर धीरे धीरे से हमें आदत में लानी है इस चीजों को हम आदत में जब ले आएंगे मुस्कुराने को, तो फिर हमें लगेगा धीरे धीरे, जैसे ही हम मुस्कुराते हैं हमारे चेहरे की सारी मसल्स हमारे ब्रेन को रिलैक्स देती है, इंस्टेंट रिलैक्स देती है। पता भी नहीं चलता हमें कि हम नकली मुस्कुराते हैं। सोच के देखो, कोई अनजान आदमी भी मिला, अनजान क्या, हल्का सा जानकार, ये इसको देखा है कहीं, है ना? और अचानक से हम इसलिए मुस्कुरा देते हैं क्योंकि क्या पता ये मुझे पहचानता हो या पहचानती हो, और हम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, तो आपको पता चल जाता है ना। अगर वो मिला होगा या मिला होगी हमारे सामने कोई पर्सन, तो वो मुस्कुरा देगा। अब सोच के देखो, कितनी बड़ी दुविधा का समाधान मुस्कुराहट ने दिया, पर हम भूल जाते हैं तुरंत। तो इसकी गरिमा को समझना है मुस्कुराहट की। जब उन इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है ना हमें, तो अब मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। अगर हम किसी कारण से मुस्कुराते हैं, किसी बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं, फायदे पर मुस्कुराते हैं, चुटकुले पर, कहानी पर, तो ये बिजनेस है। और बिजनेस में हमेशा आप देखोगे नफा नुकसान बना रहता है। कोई तारीफ कर रहा है, मैं तब मुस्कुरा रहा हूँ। किसी ने कुछ बढ़िया बात बता दी, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये बिजनेस बन गया है। पर हमें बिना शर्तों के मुस्कुराना है। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? कब मुस्कुराए थे हम लास्ट, याद करो। यहाँ बैठ के आईना ही देखना है ना? बिना आईना सामना रखे अपने ब्रेन में झांको, कब ऐसे मुस्कुराए थे जहां कोई मतलब नहीं था। सर पूरा नहीं दिन ही याद आ रहा? निकल जाता है, पूरा दिन निकल मुस्कुराते जाता है। मुस्कुराते हुए पूरा दिन निकल जाता है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो अगर इनके संपर्क में जो भी होंगे, क्या उनका भी दिन मुस्कुराता नहीं होगा? डेफिनेटली। न चाहते हुए भी मुस्कुराहट। पर याद रखना, ये बहुत टफ सब्जेक्ट हाथ में ले रहे हो आप। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये सारी चीजें छोटी है, पर ये जो टॉपिक आप उठा रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल से 3 दिन 4 दिन आप बोरियत में निकाल लेना। पर मुस्कुराते रहना, और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे अपने आप आपको पता चलेंगे। मैंने एक एक्सपीरियंस स्क्रीनशॉट आपका शेयर किया था ना, पिंकी जी अवेलेबल हैं अभी हमारे साथ। बहुत सारी चीजें तुरंत शेयर करते हैं, सर ये छोटी सी बातें हुई है, इसको कैसे हैंडल करना। अब इन्होंने सारी चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। शुरुआत यहीं से होती है, हल्का सा आपने स्टेप लिया, आप जुड़े, ये आपकी शुरुआत हो गई। अब इसको कैसे मेंटेन करोगे, ये आप फंस चुके हो। आप प्रॉमिस करके, सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं पिंच करता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी तो जिम्मेदारी अपनी निभानी है ना। तो आप सोच के देखो, मेडिटेशन करते हैं हम, है ना? आधे घंटे शांत नहीं बैठ पाते ना, पर अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस है ना, एकदम से ब्लॉक हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस या एंजाइटी का कोई ऐसा थॉट ब्रेन में घर कर गया है जो आपको सांस नहीं लेने दे रहा, सफोकेशन फील हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ये आप एंजूसियस फील कर रहे हो, है ना, आपको सिर्फ मुस्कुराना है। जैसे ही आप मुस्कुराते हो, आपके इंस्टेंट ध्यान की घटना घट जाती है। इन तीनों चारों पॉइंट्स को लिख सकते हो।
ठीक है ना। जैसे अगर मेडिटेशन का सबसे पहली स्टेज अगर काउंट करो, या आप ये समझना चाहो कि मेडिटेशन क्या होता है, आप हल्का सा मुस्कुराओ। मुस्कुराते ही आपके अंदर जो तूफान चल रहा था एकदम ब्रेक हो जाएगा। और आज के समय में सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि हम अपने पैटर्न को नहीं तोड़ पाते, चाहे कैसा भी चल रहा है। अगर हम घूमने गए हैं, घूमने से घर वापस आए हैं, आ ही नहीं पाते, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, हम उस थॉट से वापस ही बाहर नहीं निकल पाते। तो ठीक है ना। तो मुस्कुराहट एक ध्यान है। आगे से इसको लिखना शुरू करना, ठीक है। तभी आप मुस्कुराओगे। मुझे ध्यान करना है तो मुझे क्या करना है, मुस्कुराना है। जिस भी चीज में आप फंस जाओ, वहां पे कौन सा सूत्र उठा के लगा देना है, मुस्कुराना। किसी ने बढ़िया आके बेल बजा दी और कोई बढ़िया सी या बेकार सी खबर सुना दी, तुरंत पैटर्न तोड़ना है। क्या